साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। 2 दिन पहले भाजपा के एक बड़े नेता ने बयान दिया था कि मोदी जी पानी से ट्रेन चलाएंगे। तो ये सुन के मेरे मन में भी उत्सुकता जागी, क्योंकि अब तक जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं उनके अंदर या तो डीजल वाला इंजन है या फिर बिजली वाला इंजन है। तो भाई पानी से ट्रेन कैसे चल जाएगी? तो इस विषय पे मैंने कुछ पढ़ाई करी, कुछ पढ़ा, कुछ समझा और जो समझा वो आपसे साझा कर रहा हूं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जींद से सोनीपत तक हाइड्रोजन ट्रेन चला दी है। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 89 किलोमीटर है। इसके बीच में 12 स्टेशन पड़ेंगे जहां पे ये ट्रेन रुकेगी और 24 घंटे में ये 2 राउंड ट्रिप करेगी। यानी ये ट्रेन जींद से चलेगी, फिर सोनीपत जाएगी, फिर सोनीपत से जींद, उसके बाद जींद से सोनीपत और फिर सोनीपत से जींद। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इस रूट पे इसकी मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इस ट्रेन के अंदर 10 बोगी हैं और मैक्सिमम 2600 सवारी इसमें बैठ सकती है। जो मैंने अध्ययन किया उसमें मैंने 3 सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास किया कि हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी है क्या। नंबर 2, क्या ये टेक्नोलॉजी पूर्ण तौर पे स्वदेशी है? और नंबर 3, क्या ये टेक्नोलॉजी बड़े स्केल पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है और अन्य किन किन देशों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेन चलाई जा रही है। जब आप ये वीडियो पूरी सुन लेंगे तो इन तीनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पहली बात कि हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी क्या है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर भारत में एक कंपनी है जिसका नाम ग्रीन एच है। वो ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करती है और ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है और इलेक्ट्रोलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है और वहां से ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट की जाती है। उसके बाद हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस का इस्तेमाल करके उस ग्रीन हाइड्रोजन को हाई प्रेशर टैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है। उसके बाद प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के अंदर एक तरफ से हाइड्रोजन आती है, दूसरी तरफ से हवा में से ऑक्सीजन ली जाती है और उस प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके मोटर चलाई जाती हैं और उन मोटर्स के माध्यम से ये ट्रेन आगे चलती है। इस हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर 1200 किलोवाट के हाइड्रोजन प्रोपल्शन सिस्टम लगे हुए हैं। इस ट्रेन के अंदर 2 ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम लगे हुए हैं। जो ये पूरी टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन ट्रेन की, तो जो मैंने आपको बताया जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, उस प्रोसेस के अंदर जो एमिशन होता है, यानी जो चीज बाहर निकलती है, वो सिर्फ वाटर वेपर है, उसके अलावा कुछ बाहर नहीं निकलता। और थोड़े समय के बाद वो वाटर वेपर भी नेचुरल साइकिल में मिल जाते हैं। जबकि अगर हम अन्य फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, यानी डीजल की बात करें या अन्य इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो उनके अंदर जो एमिशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन होता है, पार्टिकुलेट मटेरियल्स का एमिशन होता है, सल्फर ऑक्साइड का एमिशन होता है। लेकिन इस हाइड्रोजन ट्रेन की टेक्नोलॉजी के मामले में सिर्फ वाटर वेपर्स का एमिशन होता है, अन्य कुछ भी इसमें एमिशन नहीं होता। इसीलिए इसको ग्रीन फ्यूल भी बोला जाता है। अगला सवाल साथियों कि भाई क्या ये टेक्नोलॉजी पूर्ण तौर पे स्वदेशी है? तो जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाती है जो कंपनी, मैं जैसा कि आपको बताया उसका नाम है ग्रीन एच। जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम है H2B2। ये स्पेन में बेस्ड कंपनी है, स्पेन की कंपनी है और इसने एक भारत की कंपनी कैसल ग्रीन एनर्जी के साथ जॉइंट वेंचर बनाया है जिसका नाम दिया गया है ग्रीन एच। और ये ग्रीन एच कंपनी यहां पे ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट कर रही है। इसके अलावा जो अन्य एक महत्वपूर्ण चीज है इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो है हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन, जिनको शॉर्ट में HRS भी बोला जाता है। HRS बनाने का काम करती है कंपनी जिसका नाम है फ्लूट्रॉन। ये अमेरिका की कंपनी है जो पेंसिल्वेनिया में बेस्ड है और इसकी एक भारत में सब्सिडियरी कंपनी है फ्लूट्रॉन इंडिया के नाम से, जिनके जो मेजर प्लांट हैं वो कोच्चि और कोयम्बटूर में है। तो जो यहाँ पे जींद के अंदर हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है, ये हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन का जो डिजाइन किया गया है वो कोच्चि के अंदर किया गया है और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करी गई है वो कोयम्बटूर के अंदर करी गई है। तो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए और फैक्ट्स ये बता रहे हैं कि इस पूरी टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग तो भारत में हो रही है, लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई वो स्पेन की H2B2 कंपनी ने करी, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अमेरिका में बेस्ड फ्लूट्रॉन कंपनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो फ्लूट्रॉन कंपनी ने ये पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप करी। तो अब आप फैसला कर लीजिए कि ये टेक्नोलॉजी पूर्ण तौर पर स्वदेशी है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग यहाँ पे करी जा रही है। इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। अगला सवाल, अन्य किन किन देशों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेन चलाई जा रही है? उन देशों के नाम है जर्मनी,
फ्रांस, कनाडा, चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका। इन सभी देशों में ये टेक्नोलॉजी अलग अलग स्टेज पे है। जर्मनी के अंदर सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2018 में चलाई गई थी और 2022 में जर्मनी के अंदर एक ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई जो 1175 किलोमीटर तक लगातार बिना किसी रिफ्यूलिंग के चली और उसका नाम है एलोस्ट्रोम कोरोडिया। इसके अलावा जापान में भी इस ट्रेन के ऊपर अभी प्रयोग चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और वहां पे ये कहा जा रहा है कि 2027 के आखिर तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। इसी तरीके से साउथ कोरिया में 2026 के आखिर तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा अमेरिका में कैलिफोर्निया के अंदर 2024 में ये ट्रेन चलाई गई। फ्रांस में भी और चाइना में भी अलग अलग स्टेज पे इस ट्रेन की पूरी डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है और अलग अलग स्टेज में उस पर काम चल रहा है। अब महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी सवाल यह है कि क्या बड़े स्केल पे ये टेक्नोलॉजी फिजिबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है? तो देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं, सबसे पहली चुनौती ये है कि जो ये ग्रीन हाइड्रोजन बनती है, इसकी पर किलो की जो कॉस्ट आती है वो 400 से 600 रुपया आती है, यानी ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। और जो एक हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन जो लगाया जाता है उसकी जो कॉस्ट आती है वो 25 से 35 करोड़ रुपया आती है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जो ये हाइड्रोजन होती है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होती है, यानी बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। तो इसको स्टोर करने के लिए, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत एहतियातों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान भी कर सकती है यदि इसको केयरफुली हैंडल ना किया जाए, यदि इसको सेफली हैंडल ना किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ये हाइड्रोजन ट्रेन की टेक्नोलॉजी है ये उन रूट्स पे बहुत फायदेमंद है जहां पे जो पहाड़ी रूट है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की लाइन बिछाना आसान नहीं है, तो वहां पे तो ये सक्सेसफुल है और वहां पे ये फायदेमंद भी है। जैसे अभी आज जो ये ट्रेन चलाई गई है जींद से सोनीपत चलाई गई है, इसी तरीके से शिमला कालका रूट पे भी इस ट्रेन को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा दार्जिलिंग में भी इस ट्रेन को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, फिर नीलगिरी रीजन में भी इस ट्रेन को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे जो एरियाज हैं, जो पहाड़ी एरिया हैं, वहां पे ये ट्रेन सक्सेसफुल हो सकती है। ऐसे एरिया जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के पूरे पोल गाड़ना और इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है, वहां पे ये ट्रेन सक्सेसफुल हो सकती है। तो अभी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले समय में ये पता लगेगा कि ये ट्रेन, ये प्रोजेक्ट, ये टेक्नोलॉजी कितना सक्सेसफुल रह पाती है, क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि लगातार ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई मिलती रहे। इसके अलावा रेगुलरली हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस को स्थापित किया जा सके और पूरा एक इकोसिस्टम इसके लिए बनाया जा सके। तो आज हमने आपको सरल भाषा में ये चीज समझाने का प्रयास किया कि हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्या ये टेक्नोलॉजी भारत में पूर्ण तौर पे स्वदेशी है, ये टेक्नोलॉजी कितनी फीजिबल है और किन किन देशों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है।